नमस्कार, मैं दिलीप कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 12th कृषि रसायन विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 1 है मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। जो हमारी 11th की जो कृषि रसायन विज्ञान थी वो थोड़ी इससे हार्ड थी, लेकिन हमारी जो 12th की है वो उससे ज़्यादा इजी है। इसमें हम मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मृदा से संबंधित है। मृदा तो आप जानते होंगे किसे कहेंगे, भूमि को कहते हैं। जो मृदा होती है वो भूमि को कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मृदा है वो किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, किस किस से मिलकर मृदा है वो बनी होती है। तो चलो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मृदा विज्ञान का जनक, मृदा विज्ञान फादर ऑफ सोइल साइंस किसे कहते हैं, तो वो है वीवी डोकचो। मृदा विज्ञान का जो जनक है वो है वीवी डोकचो। उसके बाद में आगे देखो, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। जो मृदा शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, उससे शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श, यानी कोई चीज़ का फर्श के समान। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका मतलब होता है फर्श। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोइल साइंस शब्द है वो किस भाषा का है, तो किसका है, वो लैटिन भाषा का है। उसके बाद में पूछ लेते हैं कि सोलम का अर्थ क्या होता है, तो सोलम का अर्थ क्या होता है, फर्श होता है। उसके बाद में देखो, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड किसे कहते हैं, जिसका जैसे जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक पिंड। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित है। उसके बाद में आगे देखो, मृदा का निर्माण है वो चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय का मतलब जो चट्टानें होती हैं उसका अपक्षय जो टूटती है, उसके टूटने के बाद में इन मृदाओं का निर्माण होता है। चट्टानें टूटती किससे है, चट्टानें वायु से है, जल से है, दाब से है, ताप से है। उसका क्या होगा, अपक्षय होगा, डिकम्पोज होगा, तो वो टूट के रॉ मटेरियल है वो नीचे आएगा और धीरे धीरे वो मृदा का निर्माण होने लग जाएगा। मृदा निर्माण की एक लंबी प्रोसेस है, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं मृदा के धीरे धीरे निर्माण में। तो कोई पूछ ले कि मृदा का निर्माण है वो चट्टानों के अपक्षय से होता है। अब देखो नेक्स्ट, मृदा में जीवाश्म पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो मृदा के अंदर निश्चित मात्रा में जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जीवाश्म पदार्थ मतलब मृदा के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइस्टीज है, वो अंदर मृदा के अंदर डिकम्पोजिस है, वो रॉ मटेरियल को डिकम्पोज करते रहते हैं, जिससे मृदा की है वो जीवाश्म पदार्थों की मात्रा है बढ़ती रहती है। कार्बनिक पदार्थ जैसे पशु है, अन्य कोई एनिमल पार्ट्स है या कोई प्लांट का पार्ट्स है, उसके डिकम्पोज से धीरे धीरे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो बढ़ती रहती है। तो मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ दोनों की मात्राएं हैं वो पाई जाती है। इसके बाद आगे देखो, मृदा की परिभाषा क्या होगी। मृदा की परिभाषा देखो, मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है, मतलब ये बदलता रहता है। मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है। मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है, जो पौधों के उगने के लिए आधार प्रदान करती है। जो पौधों के उगने के लिए एक बेस प्रदान करती है, जिसमें प्लांट है वो ग्रो करते हैं। तो डेफिनेशन आ जाए कि मृदा की परिभाषा को समझाइए। निश्चित रूप से एग्जाम में पूछी जाती है कि मृदा की परिभाषा क्या होती है, तो आपको क्या करना है, ये लिखना है, मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है, जो पौधों को उगने के लिए एक आधार प्रदान करने का काम करती है। अब दोबारा देख लो एक बार कि हमने अभी तक क्या किया है।
मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वेवी डोक्सू को कहते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। मृदा एक त्रिविम प्राकृतिक पिंड है जिसका निश्चित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अवक्षय से हुआ है। मृदा का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के अवक्षय से होते हैं। चट्टानें टूटती हैं और उसके टूटने के बाद धीरे धीरे वो मृदा का निर्माण होता है। मृदा के अंदर निश्चित मात्रा में खनिज पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद देखो इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लो। मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है, जो पौधों को उगने के लिए एक आधार प्रदान करती है। अब देखो मृदा के कार्य क्या है, मृदा के फंक्शन क्या है, मृदा है वो क्या क्या काम करती है। तो मृदा क्या काम करती है? यह भूपोपड़ी व वायुमंडल के मध्य आंतरिक सतह प्रदान करती है। जो भूपोपड़ी होती है, भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसे बोलते हैं भूपोपड़ी, और उसके बाद में होती है मृदा और उसके ऊपर होता है वायुमंडल। तो ये उसके बीच में एक आंतरिक सतह का काम करती है। भूपोपड़ी और वायुमंडल के बीच में आंतरिक सतह का काम करती है। भूमि की जो ऊपरी परत होगी उसे बोलेंगे अपन भूपोपड़ी, और जो उसके ऊपर होगी वो होगी मृदा, और उससे ऊपर है वो वायुमंडल है। तो वायुमंडल व भूपोपड़ी के बीच में आंतरिक सतह का काम करती है। 2 नंबर देखो क्या कार्य है, यह पौधों के लिए आधार प्रदान करती है। जो भूमि के ऊपर पौधे लगाए जाते हैं, उस मृदा के ऊपर पौधे लगाए जाते हैं, तो उसको क्या करेगी? एक बेस आधार प्रदान करेगी। तो मृदा का दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? ये भूमि में पौधों को आधार प्रदान करने का काम करती है। नंबर 3, ये जो मृदा है वो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। जो मृदा के अंदर आवश्यक न्यूट्रिएंट है वो पौधों को प्रदान करने का काम करती है। कौन करती है? भूमि। तो तीसरा क्या हो जाएगा कि ये पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, यह विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक निवास है। जो भूमि के अंदर छोटे छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनके लिए क्या करती है? ये प्राकृतिक निवास का काम करती है, क्योंकि वो मृदा के अंदर ही जीव है वो रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भूमि के कार्य, उसके मृदा के कार्य हो जाएंगे। तो 4 इसके मुख्य मुख्य कार्य। पहले क्या हो जाएगा? ये भूपोपड़ी व वायुमंडल के बीच में आंतरिक सतह का काम करती है। दूसरा क्या हो जाएगा? पौधों के लिए आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि ये विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक निवास का काम करती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन है हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो है मृदा पेडोलॉजी और एक है इंडेफोलॉजी। पेडोलॉजी शब्द है वो काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, जेट में पूछ लेते हैं, ICAR BHU में पूछ लेते हैं कि पेडोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का है। तो पेडोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। हमारे 2 शब्द आ चुके हैं। एक तो है सोइल साइंस, मृदा शब्द किस भाषा का है? तो वो किसका है? लैटिन भाषा का है। और पेडोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो देखो पेडोलॉजी हम अध्ययन करते हैं मृदा का, किस में करते हैं? पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वितरण, वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? पेडोलॉजी कहते हैं। ये 100% काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं इसकी डेफिनेशन कि पेडोलॉजी किसे कहते हैं। तो पेडोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। मृदा के वितरण, वर्गीकरण, उत्पत्ति से संबंधित जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? पेडोलॉजी कहेंगे। मृदा की उत्पत्ति, वितरण, वर्गीकरण का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे क्या कहेंगे? पेडोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडेफोलॉजी यानी मृदा शास्त्र। इंडेफोलॉजी को क्या कहते हैं? मृदा शास्त्र। मृदा के गुणों का अध्ययन, पौधों की वृद्धि, जो मृदा के गुण होते हैं उनका अध्ययन, पौधों की वृद्धि, पोषकता एवं उपज के संबंध में संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? इंडेफोलॉजी। तो
मृदा के गुणों का अध्ययन, पौधों की वृद्धि, पोषकता व उपज के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? एंडोफिलोजी। तो अब नेक्स्ट हमारा है वो है मृदा के अवयव संगठन। मृदा का जो संगठन होता है वो किस प्रकार का बना होता है, तो हम मृदा संगठन के बारे में बात करेंगे। मृदा अवयव, मृदा अवयव देखो दो भाग होते हैं, एक तो होता है ठोस और एक होगा आपका रंध्र भाग या द्रव। द्रव और गैस दोनों भी हो सकता है, ठीक है। ठोस भाग देखो आपके दो भाग में होगा, एक तो होगा खनिज पदार्थ और एक होगा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ होगा वो कितना होगा? 45% और कार्बनिक पदार्थ है वो कितना होगा? 5%। इधर आ जाओ, इधर दो हो जाएगा, एक तो हो जाएगी गैस, ये हो जाएगी आपकी 25% और इधर आ जाएगा जल, ये हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। तो मृदा अवयव है वो 50% है वो ठोस के रूप में है और 50% है वो किसके रूप में है? रंध्र भाग या द्रव गैस के रूप में। जो ठोस है वो दो भाग में, फिर खनिज के रूप में, खनिज पदार्थ के रूप में, और एक है वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और इधर 25 है वो गैस के रूप में है और 25 है वो जल के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार है वो मृदा का अवयव है वो मिलकर बने होते हैं। तो एक आप इसको दूसरी तरीके से समझ भी सकते हो, ऐसे बनाओ इसको, इधर आ जाएगा आपका जल, ये हो जाएगा आपकी वायु। वायु कितना हो जाएगी? 25%, जल है वो भी 25%, खनिज पदार्थ हो जाएगा आपका 45% और कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर ये हो जाएगा आपका 5%। देखो खनिज पदार्थ है वो किससे मिलकर बने होते हैं? खनिज पदार्थ है जो चट्टानें होती हैं उनके अक्षय के अंदर जो साल्ट होते हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी तो खनिज पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, और जो अक्षय होगा मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ तब बढ़ेगा जब कोई पादप का भाग या अन्य कोई क्रॉप्स के अवशेष या एनिमल का जो पार्ट है वो डिकम्पोज होगा तो उससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। जल है, जल मृदा के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको घोलकर पौधे को प्रदान करता है, और गैसें होती हैं वो जैसे नाइट्रोजन, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 है। इसी प्रकार मृदा के अंदर ही गैसें है वो पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, CO2 गैस पाई जाती है और ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल की अपेक्षा CO2 गैस है वो मृदा में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, पहला चैप्टर था सॉइल साइंस का जो मैंने आपको बताया है। पहले अब मैंने बताया था कि जो मृदा की जो जनक है वो कौन है? विवी डोक्चू। और जो मृदा शब्द है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट है वो कल करेंगे।